अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से अहम पैगाम आ चुका है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है जो आपको देनी है। कल रात से कुछ वीडियो सर्कुलेट हैं जिससे मुस्लिम लीग नून की धांधली एक्सपोज हो चुकी है और इनकी सियासत दफन हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने अवामी मैंडेट के साथ जो खिलवाड़ किया है ये मुझ समेत आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब का जो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने धड़ल्ले से बात की थी कि हाँ उन्होंने धांधली करवाई, वो धांधली में मुलविस थे, कुछ दीगर हल्के कुछ दीगर लोग भी मुलविस थे। और उसको जबरदस्ती उन्होंने कहा कि शेर के लोगों को जितवाना है। उसके बाद कुछ हल्कों में ये चैम गोइयां चल रही थी, ये बातचीत थी कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के पास टोटल 15 वीडियोस मौजूद हैं। जी हां, वो 15 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें वाज़े तौर पर आप देखेंगे कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत सिरे से दफन हो गई है। लोग इन्हें बुरी तरह मुस्तरद करेंगे जब वो 15 वीडियोस आएंगी। उन 15 वीडियोस में से एक वीडियोस कल से सर्कुलेट होना शुरू हो गई है और ये हल्का मानसेरा 15 का है जिसमें इलेक्शंस हो चुके हैं, 10, 12, 15 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक कल की तारीख में रात तक बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है मानसेरा 15 के, जहां से नवाज शरीफ साहब को इबरतनाक शिकस्त हुई है। वो जो नतीजा है वो भी अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरह मानसेरा से जितवा दिया जाए। वो एक वीडियो मंजर आम पर आई है अभी, तो नून लीग की सियासत दफन हो गई है। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपसे दस्तबस्ता गुजारिश ये है, आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको ये खबर सुनने को नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ ने, नून लीग ने पैसों की बोरियों के मुंह खोल दिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लिया है। ये खबर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं मिलेगी। मैं इसलिए दस्तबस्ता आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि खान की ताकत को बुलंद किया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ताकत को बुलंद किया जाए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप इमरान खान के साथ हैं या नहीं। अब मैं उन दो सहाफियों की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने ये वीडियो मंजर आम पर लाए और मुस्लिम लीग नून की सियासत को दफन कर दिया गया है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त राय साकिब खरल सीनियर सहाफ़ी हैं, मियाँ इमरान अरशद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मियाँ इमरान अरशद का ताल्लुक न्यो चैनल से है। राय साकिब साहब ने अब रिसेंटली हम न्यूज़ ज्वाइन किया है। ये दोनों सहाफ़ियों ने एक स्टोरी ब्रेक की, इन्हें एक टिप मिली जिसमें इनको बताया गया कि लक्ष्मी चौक के एक जगह पर प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर बैलेट पेपर्स धड़ल्ले से छापे जा रहे हैं, धड़ाधड़ छापे जा रहे हैं। और इन्होंने कहा जी हमें लेकर चलें। ये वहां पर गए, इन्होंने वहां पर वीडियोस बनाई, वहां का जो अमला था वो मौके से फरार हो गया, भाग गया। एक एहलकार को इन्होंने पकड़ा और उससे पूछा कि बताएं जी क्या मामला चल रहा है, इलेक्शन तो हो चुके हैं। जब इन्होंने खुद देखा, वीडियोस बनाई, मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ। चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ जहां से मेरे सोर्स थे, हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसेरा वाले सीट हार गए हैं, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाब। वीडियो आपने देख ली है और राय साकिब साहब किस तरह दबंग अंदाज में ये बता रहे हैं कि मानसेरा 15 के ये बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं जहां से नवाज शरीफ साहब को इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ है। अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया है और वहां से शहजादा मोहम्मद साहब जीते हैं जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने जब 15 पे कॉल की, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, अमला वहां से फरार हो गया। और जो अब तक की इतलात हैं उसमें राय साकिब साहब और मियाँ इमरान अरशद साहब जो हैं उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो कि वो कहाँ पर हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या मामला है, जिसपे मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया कि ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं। मेरा मुस्लिम लीग नून के कायदीन से मौतबाना गुजारिश ये है कि आप जब भी किसी के ऊपर तनकीद करते हैं आप पहले उसकी प्रोफाइल कर लिया करें। राय साकिब खरल को 15 से 18 साल इस सहाफत में हो चुके हैं। मियाँ इमरान अरशद को इस सहाफत से जुड़े हुए 10-12 साल हो चुके हैं। दोनों बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। कोई भी सहाफ़ी जब इस तरह की रिपोर्ट देता है, इस तरह की स्टोरी ब्रेक करता है, तो उसमें इदारों का ये फ़र्ज़ होता है कि वो इस पर तहकीकात करें। अब तक की इतलात के मुताबिक जो प्रिंटिंग प्रेस था जिसके ऊपर बैलेट पेपर, जाली बैलेट पेपर छापे गए थे कि किसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मानसेरा से भी जितवा दिया जाए, लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली। और इस पर किसी ने कहा ना कि इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा। तो जब मामला, निज़ाम, ताकत वाले इदारे इसी तरह मुल्क को लेकर चलेंगे, इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इसी तरह ही रहेगा, ये तरक्की करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब तक की इतलात के मुताबिक जो मामलात हैं वो इसी तरह ही हैं। अभी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कानूनी कार्रवाई कोई अमल में नहीं लाई गई। और वाज़े तौर पर जो प्रिंटिंग प्रेस है ये इस चीज़ का मिजाज नहीं होता कि वो बैलेट पेपर छापे। हाँ, बैलेट पेपर्स की जो छपाई है ये हुकूमती सतह के जो प्रिंटिंग
प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वहां पर छपाई हो सकती है। अगर उसके अलावा किसी लोकल सतह पर, किसी आम जगह पर प्रिंटिंग प्रेस पर अगर बैलेट पेपर्स की छपाई होती है तो ये कानूनन जुर्म है। ना सिर्फ जुर्म है बल्कि वो शख्स जो प्रिंटिंग प्रेस पर प्रिंटिंग पेपर छापते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और बड़ी इत्तला ये है कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नून लीग की बहुत बड़ी अहम शख्सियत का प्रिंटिंग प्रेस है। क्या सही है क्या गलत है, हकाइक सामने आएंगे, वो भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अगर आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम तर वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।